हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिसेक्टर। ठीक है, यानी कोण संधि भाजक। कोण संधि भाजक के रूप में जो क्वेश्चन रहता है उसको आज हम लोग बेसिक से देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोण है संधि भाजक, आंतरिक रूप से BC पर इतना मिलता है और BD इतना हो तो कह रहा है AC का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है। जैसे ये एक त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज के ये ABC नाम दे देते हैं और ये कोण A को समद्विभाजक, अगर कोण A समद्विभाजक अगर करता है, ये कोण को समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में अगर बढ़ता है तो यहाँ पर जो डाला जा रहा है ये आपस में यानी AB बाटे ये तो आपस में दो भाग में बढ़ता है, ये BD इसका नाम दे देते हैं, D दे देते हैं, तो BD बाटे DC हो जाता है और आपस में संगत कोण भी आपस में क्या होता है, ये AB बाटे AC हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई कोण को समद्विभाजक करता है, हो सके कि B को भी समद्विभाजक कर सकता है, C को भी कर सकता है। अगर A को कर रहा है, जैसे अभी A को कर रहा है समद्विभाजक, तो इसमें आपका AB बाटे AC बराबर हो जाएगा BD बटे DC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई किसी कोण को समद्विभाजक करता है, दो भागों में बढ़ता है, तो उसके जो ये बांटने वाला ये BD बटे CD तो होगा ही, साथ साथ ये AB बटे AC भी। ठीक है, तो इसमें कहना है कि ABC में कोण AB 8 सेंटीमीटर कोण एक समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D मिलता है, BC पर D मिलता है मिला, और BD बराबर 6 सेंटीमीटर है। BD कितना है जी, 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद DC कितना है जी, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है। और तो AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान। उसके बाद AB बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, AB का मान 8 सेंटीमीटर, तो ये AC का मान ज्ञात करना है। तो अभी बताएं, जब भी किसी कोण को समद्विभाजक के रूप में बढ़ता है तो आपस में ये जो भुजा होता है आपस में बराबर यानी BD बटे DC हो जाएगा। ठीक है, और ये संगत भुजा भी आपस में अनुपात के रूप में होता है, यानी AB बटे AC। ये संगत भुजा का अनुपात ये भुजा जो बीच में काट दे रहा है उसके बराबर हो जाता है, यानी AB बटे AC बराबर BD बटे CD यानी DC होता है। ठीक है, तो इसमें जो AB का मान कितना दिया है जी, AB का मान 8 दिया है, AC का मान निकालना है, AC लिख दिए, BD का मान कितना है जी 6 है, DC का मान कितना है जी 7.5। ठीक है, इसको जब हम लोग हटा देंगे पॉइंट 0 हो जाएगा, इधर ये 15 4 60, 15 5 50। ठीक है, इसको काट दीजिए, 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC बराबर कितना हो गया 5 2 10 सेंटीमीटर, AC का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, कोण B को समद्विभाजक कर सकता है, कोई C को भी या कभी दोनों को समद्विभाजक करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर किसमें है, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक द्विभाजक है और भुजा BC को D में मिलता है। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर इतना, तो AB अनुपात AC क्या है। सर क्वेश्चन अभी जो बनाए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डायग्राम बनाएंगे। क्या है, त्रिभुज ABC में ABC। ठीक है, कोण A का आंतरिक द्विभाजक यानी इसका आंतरिक द्विभाजक जो है, और भुजा BC को D में मिलता है। भुजा कितने इसमें मिलता है, D बिंदु पर मिल जाता है। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और तो AB अनुपात AC बराबर क्या होगा। तो अभी बताएं कि जब भी किसी कोण को समद्विभाजक करता है तो ये संगत भुजा यानी AB बाटे AC बराबर BD बाटे CD होगा। ठीक है, यानी ये AB बाटे AC बराबर होता है BD बाटे आपका CD या DC। ठीक है, तो AB बटे AC तो निकालना ही है, DC का तो BD का मान अगर इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 घटा 2.5 CD का मान हो जाएगा। CD का मान कितना हो जाएगा 2.5। अब ये बिठा देंगे, BD का मान है 5, CD का मान कितना है जी 2.5, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0, 25 2 50, यानी नीचे क्या है 1, यानी AB बाटे AC बराबर 2:1 2:1। क्या बोले, AB अनुपात AC का मान कितना होगा, तो 2:1 होगा। ठीक है, जब भी किसी कोण को समद्विभाजक करता है तो नीचे जो बिंदु डाला जाएगा ये BD बाटे CD
इक्वल टू ये संगत भुजा यानी ए बी बटे ए सी होगा। ठीक है, इसमें जब भी कभी ए बी का मान निकालने के लिए कहेगा, कभी ए सी का, तो कभी बी डी का, आपका इसमें बैठा दीजिए आपके आंसर। ठीक है, तो इसमें किस 2:1 यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, यदि कोण ए 80 डिग्री हो तो कोण बीएसी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोण किसी एक को हम लोग आंतरिक द्विभाजक कर रहे थे, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, दोनों को आंतरिक द्विभाजक कर दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी ए बी सी। ठीक है, अब इसमें कोण बी और सी के आंतरिक द्विभाजक, मतलब अंदर में आंतरिक द्विभाजक कर रहा है, ये इसे कर रहा है और ये इसे। आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, इसका नाम क्या दिया गया है, O दिया गया है, O पर मिलते हैं। तो कह रहा है कि यदि कोण A 80 डिग्री हो, कोण A मान कितना है 80 डिग्री हो, तो कह रहा है कोण BOC मतलब इसका मान क्या हो। ठीक है, तो जब भी इस रूप में रहता है तो क्या करता है, कोण BOC का मान ज्ञात करना है। इसमें कोण BOC बराबर होता है आपका 90 प्लस कोण A बटे 2 हो जाएगा। कोण 90 प्लस A बटे 2 होगा। जब भी दो समद्विभाजक बिंदु को आपस में कोई बिंदु मिल रहा है और कोई ये कोण ये दिया हुआ रहेगा, तो ये निकालने के लिए कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A बटे 2 करना है। तो 90 प्लस A बटे A का मान कितना है 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, 9 जो 4 13 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण BOC के आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, यदि कोण इतना है तो कोण BOC का मान कितना हो जाएगा 130 डिग्री। किसमें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P एक त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र हो और कोण A 60 डिग्री हो, तो कह रहा है कोण BPC बराबर क्या होगा। ठीक है, कहीं एक त्रिभुज है, त्रिभुज आपका ABC। ठीक है, और त्रिभुज एबीसी का P जो है एक अंत केंद्र हो, मतलब ये इसको विभाजित कर रहा है और इसको विभाजित कर रहा है, और ये नाम दिया गया है P। एक अंत केंद्र हो, P क्या है, ये अंत केंद्र हो और कोण A का मान कितना है 60 डिग्री हो, तो कह रहा है कोण BPC का मान क्या होगा। तो कोण BPC बराबर होता है 90 प्लस कोण A बटे 2। 90 प्लस कोण A का मान कितना है, कोण A का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 का आधा कर दीजिए आपका 30 हो गया, 9 और 3 12 120 डिग्री हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि P एक त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र हो और कोण A 60 डिग्री हो, तो कोण BPC का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इसमें आपका 120 90 प्लस कोण A बटे 2 करना है। ये फॉर्मूला होता है 90 प्लस कोण A बटे 2, A का मान दिया 60, 60 के आधा 30, 30 इसमें जोड़ दीजिए 120। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी के कोण बी और सी का बाह्य समद्विभाजक O पर मिलती है, यदि कोण A 66 डिग्री हो तो कोण बी और सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि अंत समद्विभाजक हो रहा था, लेकिन अब इसमें देख रहे हैं कि बाह्य समद्विभाजक हो रहा है। तो एक त्रिभुज है आपका ABC। ठीक है, अब इसके क्या है, कोण बी और सी का बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक, तो बाह्य समद्विभाजक इससे आगे गया है, इसमें बाह्य समद्विभाजक जो मिलेगा इसमें ऐसे, इसमें जो बिंदु मिल रहा है, कह रहा है बिंदु O पर मिलता है, बिंदु O पर मिल रहा है। तो कह रहा है कि यदि कोण A इसका मान दिया हुआ है 66 डिग्री, तो कोण इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कह रहा है कोण BOC का मान ज्ञात करना है। तो जब भी कह रहा है ये त्रिभुज के बाह्य समद्विभाजक कहेगा और कोण BOC का मान निकालने के लिए कहेगा, तो 90 माइनस कोण A बटे 2 कर देना है। जब अंत समद्विभाजक हो रहा था तो 90 प्लस कोण A बाई 2, बाह्य समद्विभाजक कहेगा तो क्या करना है 90 माइनस कोण A बाई 2 कर देना है। 90 माइनस कोण A का मान कितना है 66, 66 का आधा कर दीजिए, अथवा कितना हो जाएगा 33, 10 में 3 गया 7, 8 में 3 गया 5, 57 डिग्री हो जाएगा। और BOC का मान कितना हो जाएगा 57 डिग्री। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR को QR भुजा S तक बढ़ाई गई है, उनमें PQR तथा PRS को द्विभाजक बिंदु, द्विभाजक T बिंदु पर मिलते हैं। यदि
क्यू पी आर 80 डिग्री हो तो कह रहा है कोण क्यू टी आर का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज का नाम पी क्यू आर दीजिए, ठीक है। क्यू आर को भुजा एस तक आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ाई गई। उनमें से पी क्यू आर और पी आर एस के द्विभाजक बिंदु, मतलब यहाँ से द्विभाजक बिंदु करना है तो ये हो जाएगा द्विभाजक बिंदु, इसको बढ़ाया गया, इसमें द्विभाजक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। द्विभाजक बिंदु टी पर मिलता है। तो इसमें कह रहा है कि कोण पी का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। कोण पी का मान 80 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि क्यू टी आर मतलब इसका मान ज्ञात करना है। या कभी कभी सिर्फ ये फिगर दे देगा आपका और इसमें कोण ये 80 डिग्री दिया हुआ रहेगा और इसका मान निकालने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कोण क्यू टी आर बराबर कोण पी का सिर्फ आधा कर देने से ही इसका मान आपका निकल जाता है, ठीक है। पी का मान कितना है 80, 80 का आधा कितना हो गया 40 डिग्री, ये आपका 40, ठीक है। तो कभी भी पूछेगा आपको कि इस बिंदु से कोई समद्विभाजक हो रहा है या कभी दो कोणों को समद्विभाजक से वो बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है, या कभी इसको बढ़ा के फिर आगे कर रहा है या कभी वहां समद्विभाजक कर रहा है, किसी भी टाइप का इसमें अगर आपका एंगल बी सेक्टर से यानी कौन समद्विभाजक रिलेटेड से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसका कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, कौन समद्विभाजक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ए ऊपर में काटा गया है, कौन ए को समद्विभाजक किया गया है, या कौन बी को किया गया है, या कौन सी को किया गया है, या दोनों को किया गया है, ठीक है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इसको आप एक बार देख लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।